मेरे चाचा के लड़के को क्लेम नहीं मिला। मेरे मामा के बेटे को भी क्लेम नहीं मिला। मेरे भाई के दूर के जो चाचा जी हैं, उन्होंने भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, पर उनको भी क्लेम नहीं मिला। हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जब भी डिस्कशन होता है, तो कोई ना कोई इस तरीके के रीजंस जरूर देता है कि मेरे वो रिलेटिव को क्लेम नहीं मिला और मेरे वो रिलेटिव को भी क्लेम नहीं मिला। तो अननेसेसरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का कोई लॉजिक या फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपने सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली, तो ये बहुत ही दुखदाई होने वाला है। खैर, हम उस पर आज नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे रीजन ऑफ क्लेम रिजेक्शंस की, कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। फ्रेंड्स, मैं 1997 से इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा हूं और ये पूरी कोशिश है हमारी कि इंडिया के 140 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में हर एक डिटेल, हर एक नॉलेज बहुत सिंपल और आसान भाषा में दे पाएं। फ्रेंड्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रीजन ऑफ क्लेम रिजेक्शन। अभी रिसेंटली की अगर हम बात करें तो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने अप्रैल 2023 से लेकर और सितंबर 2023 तक, यानी कि पहले 6 महीनों में ऐसे 2 लाख क्लेम्स जो कि इंश्योरेंस कंपनीज के पास सबमिट हुए थे, और उन 2 लाख क्लेम्स में से 30,000 क्लेम ऐसे थे, 30,000 क्लेम्स ऐसे थे जो कि रिजेक्ट हुए। उन 30,000 क्लेम्स को बहुत डिटेल में स्टडी किया गया और ये समझने की कोशिश की गई कि ऐसे क्या रीजन है कि ये 30,000 जो क्लेम है वो रिजेक्ट हुए हैं। तो उसी में से ये 8 रीजन जो हैं वो निकल कर आए, जिसको आज हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन डिस्क्लोजर की, यानी कि 25% जो क्लेम है। यानी कि अगर 100 क्लेम सबमिट होते हैं और उसमें से अगर जो 25% जो केसेस रिजेक्ट होते हैं वो नॉन डिस्क्लोजर के होते हैं। अब नॉन डिस्क्लोजर का क्या मतलब है? नॉन डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि पॉलिसी लेते समय बीपी का प्रॉब्लम था, डायबिटीज का प्रॉब्लम था, या थायराइड था, या और भी किसी तरीके की कोई मेडिकल एडवर्सिटी थी, लेकिन वो प्रपोजल फॉर्म के ऊपर मेंशन नहीं की गई, जिसकी वजह से प्री एग्जिस्टिंग को देखते हुए ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम है वो रिजेक्ट हुआ। तो सबसे बड़ा जो रेशियो आता है वो आता है नॉन डिस्क्लोजर का। देन सेकंड नंबर पर जो बारी आती है वो आती है क्लेम आउटसाइड कवरेज की, और इसका जो रेशियो है वो भी 25% का है। अब इसका क्या मतलब है क्लेम आउटसाइड कवरेज का? इसका बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि जो आपकी पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होता है, उसके भी क्लेम क्लाइंट्स ने इंश्योरेंस कंपनी के पास सबमिट किए। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो ओपीडी बेनिफिट को कवर नहीं करती, लेकिन अगर जो क्लाइंट है या पेशेंट है वो डॉक्टर के पास गए, ओपीडी में गए और वहां पर उनकी जो फीस थी 500 रुपया, 1000 रुपया, वो उन्होंने सबमिट की, और उसके क्लेम जब उन्होंने पे करने के बाद जब सबमिट की, तो वो रिजेक्ट हुआ। सेम वे इसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम लेने के लिए आई टेस्ट के जो क्लेम है वो सबमिट किए गए। इसके अलावा बात करें तो चश्मा बनवाने के लिए जो खर्चे थे वो भी सबमिट किए गए, लेकिन वो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ये खर्चे कवर नहीं होते, तो इसलिए वो क्लेम भी रिजेक्ट हुए। और ऐसे जो क्लेम का जो 25% जो क्लेम्स थे वो क्लेम आउटसाइड कवरेज की वजह से रिजेक्ट हुए। अब इसमें ऐसा भी देखा गया है कि ये जो क्लेम 25% क्लेम आउटसाइड कवरेज रिजेक्ट हुए, ये ज्यादातर मामलों में बहुत छोटे छोटे अमाउंट के जो क्लेम थे ये वो थे। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, 18% जो क्लेम रिजेक्ट हुए वो हुए क्लेम इन वेटिंग पीरियड।
अब क्लेम इन वेटिंग पीरियड का मतलब ये है कि जब भी आप कोई फ्रेश पॉलिसी लेते हैं, जब भी आप कोई फ्रेश पॉलिसी बाय करते हैं, तो उसमें पहले 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है, फिर उसमें 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है, फिर उसमें 3 साल या 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। पहले 30 दिन के वेटिंग पीरियड का मतलब ये है कि पॉलिसी लेने के बाद पहले 30 दिन तक कोई भी डिजीज या हॉस्पिटलाइजेशन कवर नहीं करेगा एक्सेप्ट एक्सीडेंटल, लेकिन उसमें भी क्लेम सबमिट हुए जो कि रिजेक्ट हो गए। सेम वे स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, लेडीज की गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, इस तरीके के जो क्लेम है, जो ट्रीटमेंट है या कवरेज है, वो पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद कवर करती है। लेकिन क्लाइंट को पता ना होने की वजह से इस तरीके के क्लेम भी इंश्योरेंस कंपनी के पास सबमिट हुए, और क्योंकि वो पॉलिसी के अंदर कवरेज उनका नहीं मिल सकता था, इसलिए वो रिजेक्ट हुए। सेम वे जब हम बात करते हैं 3 साल या 4 साल की प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के कवरेज को लेकर, तो ये टोटल ओवरऑल जो बैठता है, ये 18% का रेशो है, जिसमें कि क्लेम इन वेटिंग पीरियड में जो क्लेम जो है वो रिजेक्ट हुए हैं। देन हम बात करते हैं 16%, और 16% में जो क्लेम केसेस रिजेक्ट हुए हैं, वो है नॉट रिप्लाइंग ऑन क्वेरीज। इसका क्या मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनीज ने अ, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद, या तो कैशलेस आने के बाद या रिम्बर्समेंट आने के बाद, कुछ क्वेरीज रेज की, पर क्लाइंट की तरफ से या इंश्योरेंस एडवाइजर, इन दोनों की तरफ से ही इन क्वेरीज का रिप्लाई नहीं आया, जिसकी वजह से ये फर्दर केसेस आगे प्रोसेस नहीं हो पाए, और 16% ऐसे केसेस रहे जो कि क्वेरी का रिप्लाई ना आने की वजह से रिजेक्ट हो गए। देन हम बात करते हैं अप्रोक्सीमेटली 4.9% जो क्लेम रिजेक्ट हुए, वो हुए अनजस्टिफाइड हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से। अब अनजस्टिफाइड हॉस्पिटलाइजेशन को हमें पहले समझना होगा। इसका मतलब ये है कि एज पर इंश्योरेंस कंपनी और एज पर इंश्योरेंस कंपनी के जो डॉक्टर्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली ये ट्रीटमेंट जो है वो घर पर रहते हुए भी हो सकता था। इसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं थी। तो ऐसे जो केसेस रहे वो रहे लगभग 4.9%, जहां पर कि जिस तरीके से हम देख सकते हैं, रिसेंटली हमने देखा कि डेंगू के जो केसेस थे, जहां पर कि 1 लाख भी अगर प्लेटलेट्स हैं तो भी हॉस्पिटल में एडमिशन हो गया। बट इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंगली, जब तक आपके प्लेटलेट्स 30-35,000 या 50,000 के आसपास नहीं आते, तो इस तरीके से वो जो क्लेम है अनजस्टिफाइड हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से रिजेक्ट हुए। हम ज़्यादा इसमें लॉजिक में नहीं जाएँगे कि पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत थी या नहीं थी, वो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में इसको लेकर फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। बट फिलहाल अ, हम ये समझ सकते हैं कि 4.9% जो केसेज़ हैं, वो अनजस्टिफाइड हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से रिजेक्ट हुए। देन हम बात करते हैं रॉन्ग क्लेम की, और इनका जो रेशियो है वो लगभग 4.5% का है। तो रॉन्ग क्लेम में आप मान सकते हो, इसमें आप फ्रॉड क्लेम को भी ले सकते हो, इसमें जो क्लेम गलत तरीके से पेश किए गए, तो उनका जो रेशियो रहा वो रहा 4.5% का। लेस क्लेम अमाउंट, इनका जो रेशो रहा वो रहा 2.2%। लेस क्लेम लिमिट का मतलब ये है कि सपोज करिए किसी के पास 2 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, बट उनका जो क्लेम आया वो 6 लाख रुपए का क्लेम आया, तो 2 लाख रुपए तो कंपनी ने अप्रूव कर दिया, बट 4 लाख रुपए जो है वो रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनके पास उतने सम इंश्योर्ड की लिमिट ही नहीं थी। और रिमेनिंग 4.5% जो केसेस रिजेक्ट हुए, उनके कुछ और अलग-अलग रीजंस थे। तो फाइनली अगर हम इस पूरे चार्ट को, इस पूरे ग्राफ को अगर देखें, तो कुल मिला के हमें ये समझ में आता है कि अगर आपके पास जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर आपने उसको प्रॉपर तरीके से समझा है, अगर आपने उसमें सब तरीके से अपने जो नॉन डिस्क्लोजर्स हैं वो आपने मेडिकल से रिलेटेड अगर आपने जो भी सारी इंफॉर्मेशन दी है, आपने दी है, और जब भी आप क्लेम लेने के लिए जाते हैं, तो पहले आप ये समझ लें कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर ये कवरेज है या नहीं है, क्या अभी वो
30 दिन 2 साल वाले वेटिंग पीरियड में तो है या नहीं है। इसके साथ साथ जब भी हॉस्पिटल में एडमिशन हो तो जो भी क्वेरी कैशलेस या रिम्बर्समेंट के समय पर मांगी जाए इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, वो समय पर जो है वो दी जाए। और अनजस्टिफाइड हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें तो बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं कुछ कर सकता, बट जस्टिफिकेशन हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन्हें ही इंश्योरेंस कंपनी को देनी होती है। और लेस क्लेम लिमिट या रॉन्ग क्लेम में तो हमारा मानना यही है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सम इंश्योर्ड जो है वो आप अपनी हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में लो, सो दैट कि किसी भी तरीके की मेडिकल एडवर्सिटी से समय रहते जो है वो लड़ा जा सके। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐसे कौन-कौन से रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, आपके लिए ये यूज़फुल रहेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके इस वीडियो से रिलेटेड जो भी फीडबैक, सजेशन या कमेंट है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और एजेंट्स फर्टिनिटी के साथ इस वीडियो को शेयर करना, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप भी लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं और अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक रेगुलर और पेंशन इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।